तो ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में फरार मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन फारूकी का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। उधर परिजनों ने अपनी मांगों को लेकर अनीता का शव उठाने से इनकार कर दिया है। मंगलवार को करीब 20 जाट नेताओं की कमेटी का गठन किया गया, जो सर्व समाज से बातचीत करने के बाद में आगे का निर्णय लेगी। लेकिन फिलहाल मंगलवार को भी अनीता का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के ठिकानों की तलाशी शुरू कर दी है। अंसारी को बैठाकर पूछताछ भी हुई है। पुलिस ने तैयब अंसारी के घर से 2 थैलों में भरकर डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हार्ड डिस्क भी जब्त कर लिए हैं, उसके साथ ले भी गए हैं। अनीता चौधरी के पति ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में तैयब अंसारी का नाम लिया था। उसके बाद एक वायरल ऑडियो में तैयब अंसारी का नाम सामने भी आया था। हत्याकांड में तैयब अंसारी सवालों के घेरों में है। पुलिस के अनुसार अनीता मर्डर केस में अब तक करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। हत्याकांड को लेकर गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन पुलिस रिमांड पर है। वहीं गुलामुद्दीन के बेटे और बेटी, डॉक्टर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, ब्यूटी पार्लर संचालक, कई महिलाएं जो हैं उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने कई लोगों के मोबाइल्स भी जब्त किए हैं। जब्त मोबाइल डेटा की जांच की जा रही है। जोधपुर में हुई ब्यूटिशियन अनीता चौधरी की हत्या के मामले में 7वें दिन से भी धरना जारी है। लगातार जिस तरह से परिवार के लोग, समाज के लोग पुलिस प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से तैयब अंसारी के खिलाफ लिखित में रिपोर्ट दी थी, उसके बावजूद जिस तरह से मंगलवार को उसके घर का सर्च अभियान किया गया था। अनीता जी के लड़के हैं हमारे साथ। राहुल, किस तरह से आप ये जो अब तक की जांच चल रही, क्या है? हमें पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है। जिस हिसाब से वो तैयब अंसारी का नाम हमने पहले सुमन के शक के ऊपर लिखाया था, बट अभी तक उसके ऊपर सही से कार्रवाई नहीं हुई है। इतने टाइम बाद में जाके उसका सर्च अभियान हुआ, जबकि वो पहले ही हो जाना चाहिए था। क्या पता उसमें कोई और सबूत भी हो, उसने नष्ट कर दिए हो। पुलिस जांच पे हमें भरोसा नहीं रहा है। 10 दिन हो गए मेरी माँ का गए हुए और 7 दिन हो गए शव मिले हुए, बट अभी तक पुलिस ने हमसे आके कोई बात नहीं की है। कोई जांच तो भरोसा नहीं है, हमें सीबीआई जांच करवानी है। मनमोहन जी, आपकी जो वो बातचीत हुई थी उसके बाद में केस की दशा ही बदल गई और आपने पहले ही उसमें संदेह जताया था तैयब अंसारी को लेके। क्या लगता है अब तैयब के घर के तलाशी हुई है? मेरे पास में पहले दिन फोन आया सुमन का, दूसरे तीसरे दिन जब सुमन ने शंका जताई, जब मैंने कहा उसी दिन हमने इनका नाम थाने में एफआईआर में दर्ज करा दिया था। पहले शक उसी दिन हो गया था। सुमन ने कहा जब से हो गया था, मैंने कहा ये बंदा कुछ भी करा सकता है, पावरफुल है, कुछ भी करा सकता है, बहुत अप्रोच वाला आदमी है। नहीं तो आपको उसी दिन हाथों हाथ ही संदेह का पूरा शक जता दिया था, बता दिया था पुलिस को। पुलिस ने इतने दिन से क्यों नहीं आगे करता किया? अब हमें पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं रहा। हमें सीबीआई जांच चाहिए, निष्पक्ष जांच चाहिए। हमारे साथ है संपत। किस तरह से ये जो है पुनिया जी पूरा मामला जा रहा है? गड्ढे में दबा देना, फिर टैक्सी में जाते हुए दिखना सारा। जिस दिन एम्स के अंदर बॉडी लेकर आए थे, उस दिन जब इनसे पूछा था, पूछते ही हमें मालूम पड़ गया जो इन्होंने कहानी बताई थी। उसी दिन से पुलिस दबाने में लग गई। पोस्टमार्टम के लिए साइन कर दिए हस्ताक्षर परिजनों ने। 30 को बॉडी मिली, 31 को राहुल और मनमोहन जी ने हस्ताक्षर कर दिए पीएम के लिए। जो यहाँ की एसीपी मौके पे थी और भी बहुत सारे अधिकारी थे। तो पीएम क्यों नहीं करा रही पुलिस आज दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कह रहे हैं कि सब खराब हो जाएगा, सबूत नहीं मिटेंगे, तो पुलिस खुद सबूत मिटाने में लगी है। यहाँ का डीसीपी जो जिले का कप्तान है, वो एकदम खुलेआम कह रहा है कि ये लूट के लिए हत्या की गई। तो हमारा सवाल ये है, उस डीसीपी से कहना चाहते हैं कि कल आप तैयब अंसारी के घर वो अनीता जी से लूटा हुआ माल ढूंढने के लिए गए थे। मतलब पुलिस इस तरह से बचकानी हरकतें कर रही है। उसके बाद में हमारी आखिरी उम्मीद हनुमान बेनीवाल से है, सिवाय उनके कोई सीबीआई जांच नहीं दिलवा सकता। हनुमान बेनीवाल जी ने क्लियर कहा है, जरूरत पड़ेगी मैं तुरंत आ जाऊंगा, आप लोग बैठ के कोई प्रदर्शन का निर्णय लो, उसके बाद में मैं खुद आऊंगा। यानी कह सकते हैं धरना पिछले 7वां दिन है, आज 6 तारीख हो चुकी है। 31 और 30 की रात की बात है जब बॉडी मिली थी। बॉडी मिलने के बाद में परिजनों ने नामजद रिपोर्ट दी थी। नामजद रिपोर्ट के बाद में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है पुलिस की तरफ से, उस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये उनकी जांच से संतुष्ट नहीं है। और यही कारण है कि अब इनकी एक ही मांग है कि सीबीआई से जांच हो
तभी इस पूरे मामले का खुलासा होगा। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि जो तैयब अंसारी के घर से डॉक्यूमेंट और हार्ड डिस्क बरामद हुई है, उसमें कई ऐसे कॉल और डिटेल मिलने की संभावना है जिससे ये पता चल पाएगा कि तैयब अंसारी का कितना रोल है। लेकिन कह सकते हैं पुलिस की जांच से परिजन संतुष्ट नहीं है और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।